पटना से, जहां पर जाति गणना पर सियासत जारी है। सुशील मोदी का आरजेडी और जेडीयू पर तंज है। केंद्र सरकार के यानी केंद्र के हलफनामे ने आरजेडी जेडीयू की हवा निकाल दी, ये कहा गया है सुशील मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि मैं सरकार को बधाई देता हूं, केंद्र सरकार को, कि जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो क्लॉज है उसके आधार पर क्या होना चाहिए, और ऐसे में जेडीयू आरजेडी की हवा निकल गई। ये गणना के मुद्दे पर कल भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो संशोधित एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जातीय गणना कराने का अधिकार केंद्र को है, परंतु कोई राज्य अगर सर्वे कराना चाहती है या आंकड़े इकट्ठा करना चाहती है, ये राज्य का अधिकार है। इस संशोधित एफिडेविट के द्वारा राजद जेडीयू की बिहार में हवा निकल गई। ये लोग इस उम्मीद में थे कि केंद्र की सरकार जातीय सर्वेक्षण का विरोध करेगी और ये लोग बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार करेंगे, परंतु इनका सपना चकनाचूर हो गया। आदित्य एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, सीएम कहते हैं कि जो हम काम करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसका विरोध किया जा रहा है, और सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये तो आरजेडी जेडीयू की हवा निकल गई केंद्र सरकार के जो संशोधित हलफनामा है उससे। देखिए संजय, जब से बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई थी उसी समय से इस पर सियासत हो रही है। उस समय में नीतीश कुमार एनडीए में थे और बीजेपी और जदयू के सहयोग के से ही विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई जाए। लेकिन संयोग से फिर नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में गए और उसके बाद ये इसकी शुरुआत हुई। लेकिन ये मामला शुरू से ही पेच में फंसा हुआ। पहले हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट में जब स्टे लगाया गया था 3 महीने के बाद, हाई कोर्ट में बिहार सरकार को ये कहना पड़ा था कि हम जनगणना नहीं करवा रहे हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण है, जाति आधारित गणना करवा रहे हैं, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर से जनगणना का काम पूरा करने का आदेश दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद एक बार फिर से बिहार सरकार को लग रहा था कि केंद्र सरकार इसमें कहीं ना कहीं अरंगा लगा सकती है, क्योंकि लगातार इस पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी। जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से उसमें कहा गया था कि एक पक्ष केंद्र सरकार का भी रखा सुना जाए, उसके बाद कोई फैसला दिया जाए, उसके बाद से ही जदयू लगातार बीजेपी पर हमला कर रही थी और उसका कहना था कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि इस तरीके का गणना बिहार सरकार जो करवा रही है वो पूरा हो सके। और वो मामला कल और गर्मा गया जब हलफनामा दायर किया गया, और हलफनामा दायर करने के कुछ ही देर के बाद संशोधित हलफनामा दायर किया गया। उसके बाद से जदयू के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या विजय चौधरी हो या जदयू के अन्य प्रवक्ता नेता हों, वो बीजेपी को उनको मौका मिल गया कि बीजेपी को घेरने का। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि बीजेपी इस काम को नहीं करने देना चाह रही थी, क्योंकि बिहार सरकार की मंशा साफ है कि वो जनगणना नहीं करवा रही है, जाति आधारित गणना करवा रही है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जो बिहार में किसकी कितनी आबादी है, उसका आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका अध्ययन करे और जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उसको उस आधार पर उसको मिलना चाहिए। तो बिहार सरकार ने अपना मंशा स्पष्ट कर दिया है। लेकिन संजय, ये इतना आसान नहीं है। वो मंशा स्पष्ट भले ही राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा हो, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, और देखना यह है कि इस पूरे मामले पर चूंकि बीजेपी भी एक न्यूट्रल रास्ता अपनाती हुई दिखाई दे रही है, साफ कहना है कि हम भी पक्ष में हैं, लेकिन जानबूझकर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।